कहता हूँ, तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा, इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया, और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सातकुम तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा, और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सातकुम तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है, और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है, जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और ये तय है कि ये बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज के बावजूद कॉर्पोरेट दवाखानों से इलाज हासिल करने वाले गुरबा को सीएम रिलीफ फंड से इमदाद। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कारनामा। तेलंगाना हुकूमत अवाम की हुकूमत आए शामिल। बोधन में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार, सैकड़ों रोजेदारों ने किया रोजे इफ्तार। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात बीआरएस। तो ऑटो नगर में दावत इफ्तार का एहतमाम, डी संजय की शिरकत। रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा। रमजान सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत।
बालकुंडा में दरगाह से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा, ग्राम पंचायत में हाफिजीन के खिलाफ शिकायत। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्का एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए की अहलिया के हाथों शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 233 चेक्स की तकसीम अमल में आई। मुस्तकीन ने सीएम केसीआर, मुकामी एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। बोधन टाउन के एमएलए कैंप ऑफिस में बोधन, नवीपेट, रेंजल मंडल, बोधन टाउन से ताल्लुक रखने वाले मुस्तकीन ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुस्तकीन में चेकों की तकसीम की। 159 अफराद में कल्याण लक्ष्मी, 74 अफराद में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम की गई। जुमला 233 अफराद मुस्तकीन में 2 करोड़ 33 लाख से जायद लागत के चेक्स तकसीम किए गए। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर अवाम का जमे गफी, जो एक त्यौहार सा मौका दिखाई दिया। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में कहीं भी अमल में ना लाई जाने वाली स्कीमात को सीएम केसीआर अमल में ला रहे। एक लड़की की शादी से वालिदैन को मखरूस ना होने और राहत पाने के लिए सीएम केसीआर ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमों की इजाद की है, जो काबिल सताइश है। सीएम केसीआर गरीबों की फलाह के लिए स्कीमों के जरिए इन्हें तरक्की की राह हमवार की और गरीबों के हमदर्द चीफ मिनिस्टर कहलाए। కాన్స్టిట్యున్సీలో టౌన్లో స్పెషల్ షాదీ ముబారక్ ఇంకా కళ్యాణి లక్ష్మి ఇస్తున్నారుమా. టోటల్ 150 కళ్యాణి లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు. అయితే మీరు అందరికీ ఇది इच्छित वालों को मेरू अंदरू हाथ उठा के दुआ देना उनको, और कौन दे रहे आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कौन सी गवर्नमेंट के बाद ये पैसा और ये सहूलत अपने को मिल रही. इंत मंచి ఇంకా ముందు ఎవరు చూసుకోలేదుమా. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకు షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇంకా చాలా స్కీమ్స్ ఉందమ్మా. మీకు కూడా అది गुर्तु मीकू गुड़ा आप लोगों को भी याद है, आप लोगों को भी मालूम है क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे हमारे सीएम केसीआर साहब बोल के. तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हमारे सीएम साहब वो भूलिए मत आप लोग. वो गुज़िश्ता माह सरकारी अस्पताल में हुए हादसे की जिला भर में मजम्मत। शहर के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मरीज को वार्ड में मुंतकिल किए जाने के लिए स्ट्रेचर न होने से मरीज के रिश्तेदारों ने मरीज को 2 पैरों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने का वाकया सोशल मीडिया में देर से शाया हुआ, जिससे इस मंजर को देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जिसकी ऐसी बेदर्दाना रवैये को देखते हुए अवाम में सख्त मसम्मत की गई, जिस पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने बात करते हुए बताया कि मरीज को जमीन पर पैरों से घसीटते ले जाने की खबर जो शाया की गई वो एक अफवाह है। इस मरीज को गुज़िश्ता माह 31 तारीख को अस्पताल लाया गया, जो नशे में धुत था। साइकियाट्रिस्ट से मिलने का मशवरा दिया गया। कैजुअलिटी से वेटिंग हॉल तक ले जाकर केयर बॉय ने मरीज को बिठाया। मरीज को घसीटते हुए किसी दवाखाने के अमले के जरिए ले जाया नहीं गया, जबकि हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स या स्ट्रेचर्स की कमी नहीं है, जबकि हर जगह हर वार्ड में व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर मौजूद थे। 15 रोज कबल हुए इस हादसे को अब सोशल मीडिया में नष्ट करना क्या वजह हो सकती है? हमारे पास मौजूद सीसी कैमरों के फुटेज को देखा गया। बोधन का रहने वाला हनुमानडू नामी मरीज की शिनाख्त की गई। इतने दिनों बाद 10 सेकंड के वीडियो का निकाले जाने पर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। इतने दिनों के बाद वीडियो निकालकर नष्ट किया जाना क्या मकसद हो सकता है? इस मुताल्लिक से हुकूमत को भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। మీరు చూడొచ్చు చాలా మంది అతను చనిపోయిన అతన్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కూడా వైరల్ చేయడం జరిగింది సోషల్ మీడియాలో. కానీ ఇతను చనిపోవడం కానీ ఏమీ లేదు, చక్కగా కూర్చుంటున్నాడు. వారు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు, అండ్ వారితో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. అండ్ మన హాస్పిటల్ అతను ఎంత జాగ్రత్తగా, అతను పేషెంట్ ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ ఈ అబ్బాయి ఎంతో జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడుతున్నాడు. మీరు ఇది కూడా డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు, క్లారిటీగా చూడొచ్చు. ఇది 10 నిమిషాల ముందు జరిగినప్పుడు హాస్పిటల్లో వీల్ చైర్స్ లేవు, సిబ్బంది లేరు అని వాళ్ళు అంత డ్రాస్టిక్గా 10 నిమిషాల్లోనే డ్రాగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆల్రెడీ మీరు అతనితో మాట్లాడచ్చు, అతను అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఏదైనా ఉంటే మమ్మల్ని పిలవండి అని చెప్పి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది.
ఇంకా అంతకు చేసిన తర్వాత కూడా తీసిన అతను కూడా 10 నిమిషాల్లో మాయమవ్వడం, ఆ వీడియో కూడా 10 సెకండ్సే ఉండడం, ఇవన్నీ కొంచెం మేబీ కొంతమంది తొందరగా వైరల్ చేసి తొందరగా పేరు తెచ్చుకోవాలని కొంతమంది ఉంటారు. మేబీ అందులో ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. అయినా మేము అంటే లెట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇది నెగిటివ్గా మేము అనుకోవట్లేదు. దీన్ని కరెక్షన్ మాది, ఏమైనా తప్పు ఉంటే డెఫినెట్లీ కరెక్షన్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఆల్వేస్ మీరు ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంటే మా దృష్టికి తేవచ్చు. అండ్ వీ విల్ పుట్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ టు కరెక్ట్ ద లాక్యూనే ఇన్ ద హాస్పిటల్. పేషెంట్ ఆ టైంతో మ్యాచ్ చేసాం మేము, ఆ టైం మ్యాచ్ చేసాం ఈ వీడియోతో ఆ కలర్ డ్రెస్ అవి మ్యాచ్ చేసినప్పుడు మాకు హనుమాన్లు అనే పేరు ఒకటి కోఆర్డినేట్ అయింది. కానీ ఆ కోఆర్డినేట్ అయిన అతని దగ్గర ఫోన్ నెంబర్ లేదు. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు చాలామంది పేషెంట్స్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతున్నట్టయితే మేము రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంటే बोधन में हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम, बड़ी तादाद में रोजेदारों ने की शिरकत। रोजे इफ्तार को तमाम तबकात की एकसा तरक्की और ईद व त्यौहार सरकारी सतह पर मनाना BRS की पहचान। BRS कायदीन का बयान। बोधन मुस्तकर के शफीक चमन मस्जिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया और दावत इफ्तार के BRS कायदीन के निगरानी में वसी इंतजाम किए गए। इस दावत इफ्तार में बड़ी तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की और रोजे इफ्तार किया। इस मौके पर इफ्तार से कबल दुनिया भर में अमन, शांति, सलामती और भाईचारगी के फ़रोग़ के साथ साथ रियासत तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई और इस दावत इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली। इस मौके पर बात करते हुए BRS कायदीन ने कहा कि तमाम तबकात के ईद व त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाते हुए BRS हुकूमत सेकुलरिज्म को फ़रोग़ और भाईचारगी को परवान चढ़ाने के लिए काम कर रही है। आपसी इत्तेहाद से तरक्की मुमकिन है। तमाम त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाया जाना BRS की दूरअंदेशी और सेकुलरिज्म की आला मिसाल होने का इजहार किया। ऑटोनगर निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से दावत इफ्तार साबिका फर्स्ट मेयर D संजय ने की शिरकत। सैकड़ों अफराद व नौजवानों ने D संजय से की मुलाकात और अपने अपने मसाइल को पेश किया और हल करवाने का किया मुतालबा। अफ्तार से कबल मौलाना शाहिद रजा की रखत अंगेज दुआ। शहर के डिवीज़न 30 नस्त मस्जिद गौसिया ऑटोनगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद शफीउद्दीन वो इनके दीगर साथियों की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया था। इस दावत इफ्तार में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद मिस्टर D संजय ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ी इफ्तार मौलाना शाहिद रजा ने आलम इस्लाम की सरबुलंदी व सरखराई और मुल्क की सालमियत और दस्तूर की हिफाजत के साथ साथ मुल्क, रियासत तेलंगाना व ज़िला और शहर निजामाबाद के इक़्तिदार पर सेकुलर और तमाम तबकात की तरक्की व खुशहाली के ख्वाह सियासी जमातों व इसके कायदीन को फायज करने की दुआ मांगी। मौलाना शाहिद रजा ने अपनी दुआओं में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर D श्रीनिवास व इनके फर्जंद साबिका फर्स्ट मेयर D संजय की सेहत व सलामती और आने वाले इंतखाबात में D संजय की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए भी दुआ फरमाई। बाद अफ्तार D संजय ने डिवीज़न 30 ऑटोनगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद से फर्दन मुलाकात करते हुए इनके बल्दी व बुनियादी मसाइल को समाअत किया। वाज़ेह रहे कि ऑटोनगर इलाके में D संजय की आमद की इत्तला मिलते ही सैकड़ों अफराद व नौजवानों ने D संजय से मुलाकात करते हुए अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल D संजय के आगे पेश किए और इन्हें हल करवाने की दरख्वास्त की। D संजय ने रमज़ान मुबारक के बाद दोबारा इन इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद जाफर, अरशद, मोहम्मद समीर, शेख आरिफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सईद और सैयद अत्थर अली के अलावा सैकड़ों मुकामी अफराद व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। 12,000 रोजेदारों के लिए तान का नज़्म भी रखा गया था।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मुनक़िदा दावत इफ्तार और जलसा यौमुल कुरान में शिरकत करने वाले उलमाए दीन, कायदीन और आमतुल मुस्लिमीन से इमाम निज़ामाबाद टाउन बॉडी का इजहार तशक्कुर। 13 अप्रैल को शहर निजामाबाद में बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कच्चियान गांधी चौक पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसा यौमुल कुरान और किला रोड रूबरू हाशमी मस्जिद दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर ने शिरकत की थी। जलसा यौमुल कुरान और दावत इफ्तार में सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और जलसा व दावत इफ्तार बेहद कामयाब रहा, जिस पर इमाम निज़ामाबाद कायदीन ने दावत इफ्तार और जलसे में शिरकत करने वाले उलमाए दीन, सियासी कायदीन व अवामुन नास का शुक्रिया अदा किया। कुरान हक व बातिल का फर्क खोलकर रखने वाली किताब है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उम्मत इस पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकती है। इस नक्ते नज़र का इज़हार नाज़िम जमात इस्लामी जनाब मंसूर मोहिउद्दीन ने भीमगल में मुनक़िदा जलसे से किया। माह रमज़ान मुबारक में शब क़द्र उम्मत मुसलिमा के लिए अजीम तोहफा शब क़द्र में अल्लाह के बंदों को कामयाबी का रास्ता बतलाने के लिए कलाम पाक नाज़िल किया गया। इस नुक्ते नज़र का इज़हार नाज़िम ज़िला रूरल जमात इस्लामी जनाब मंसूर मोहिउद्दीन ने जामा मस्जिद भीमगल में 23वें ताक़रात में मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि कुरान हक व बातिल का फर्क खोलकर रखने वाली किताब है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उम्मत इस किताब पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकती है। मोहम्मद अनवर खान ने भी खिताब किया। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन सदर MPJ, अमीर मुकामी भीमगल शहीद साहब, अरकान व कारकुनान के अलावा मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जो क़द्र है इसके पस मंजर में बात आती है कि बनी इसराइल का एक शख्स, इसका हाल ये था कि वो मुसलसल रातों में क़ियाम करता, दिन में रोते रखता और अल्लाह के रास्ते में जज्बे। उसका ये अमल 1000 महीनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा ने सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़ा रश्क हुआ सहाबा, बड़ा हैरत भी हुई, क्योंकि हमारी जो उम्रें हैं बहुत मुख्तसर, 50 साल, 60 साल, 70, और बनी इसराइल की जो उम्रें थी बहुत बड़ी बड़ी उम्रें थी। अल्लाह ताला ने उनको तो इसकी शान नज़ुल में बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए इस रात को जो बताया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये रात क्या है? ये रात अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नुज़ूल कुरान की रात, इन्ना अंज़लनाहु फी वक्फ जायदादें अल्लाह की अमानत। बालकुंडा में दरगाह से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा। बालकुंडा मंडल मुस्तकर में बकर शाह वली दरगाह की वक्फ अराजी सर्वे नंबर 1331 पर मुबैना तौर पर कब्जा करते हुए शारदा नामी खातून मकान तामीर करने और दूसरी जानिब इसी वक्फ अराजी पर शिवर्धन ने मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया है। इस सिलसिले में मुकामी मुसलमानों ने एक तहरीरी याददाश्त MRO SI ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को दी। मजलिसी कायदीन ने भी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें मुतालबा किया कि फौरी गैर कानूनी दरगाह की अराजी पर कब्जा करती थी तामीरात की जा रही, उसको रोका जाए। इस मौके पर बालकुंडा नायब सदर काजी जैनुद्दीन अंसारी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि खदीम बस स्टैंड के करीब वाक़े बकर शाह वली दरगाह की अराजी पर रातों रात तामीराती काम किए जा रहे। इस सिलसिले में हैदराबाद वक्फ बोर्ड, जिला कलेक्टर, मुकामी ओहदेदारों को तहरीरी शिकायत की गई, मगर इस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही,
जिससे गैर कानूनी कब्जा करके तामीरात करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे और कामों को करवा रहे। इस वक्फ बोर्ड की अराजी को मुबैना तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने रियासती वजीर मेहुला प्रशांत रेड्डी से और आला अहदेदारों से पुरजोर मुतालिबा किया कि फौरी कामों को रुकवा दिया जाए और इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। వక్ఫ్ ప్రాపర్టీలో ఒక 2 నెలలు కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అవి కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. అవి మాత్రం మేము వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటాం, నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో. ఇప్పుడు కూడా మేము ఒకవేళ వర్క్ నడిస్తే మాత్రం ఆపేస్తాం. దాని వాళ్ళపైన మేము చర్య కూడా తీసుకోగలుగుతాం. 31 वक्फ बोर्ड लैंड अर्जी है बाखर शाह वली के नाम पर है. इस पे इलीगल तौर पे कब्ज़ा किया जा रहा है. मैंने जाकर कलेक्टर ऑफिस, आरडीओ ऑफिस, एमआरओ ऑफिस, ग्राम पंचायत और हमारे सीओ साहब वक्फ बोर्ड सीओ को भी जाकर एप्लीकेशन देकर आया हूँ, लेकिन इस कोई तरीक़े का एक्शन लिया नहीं जा रहा है. यहाँ पर हर वक्त जो है सो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है. टोटल वक्फ बोर्ड लैंड जो है सो 4 एकड़ चिल्लर है. यहाँ पर सिर्फ अब एक 10 गुंठे ज़मीन बाकी है, तो भी उसकी भी जो है सो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है. वक्फ बोर्ड में इतना लापरवाही कर रहे हैं. जाकर हैदराबाद जाकर मैं दे के आने के बावजूद भी इंस्पेक्टर साहब नहीं आए, सीओ साहब नहीं है, उनकी कोई टीम नहीं है बालकोंडा, और कलेक्टर साहब को भी जो है एप्लीकेशन दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है. यहाँ पर एमआरओ साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो रहे. लोग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं. खुदा के वास्ते ये इस कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करें. मैं प्रशांत रेड्डी साहब और सीईओ से गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करे. माह रमज़ान में खूब शब क़द्र को तलाश करे. शब क़द्र उम्मत मुसलिमा के लिए अजीम तोहफ़ा. शब क़द्र में कुरान पाक नाजिल किया गया. रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से खुलासी का. मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है. खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है. या अल्लाह, हम आसियों पर तेरा बड़ा एहसान है कि हमारी ज़िंदगी में तूने फिर रमज़ान करीम अता किया. अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे. माह रमज़ान अल्लाह का दिया हुआ ऐसा तोहफ़ा है जो मुसलमानों की ज़िंदगियों को बदलता है. ये महीना इबादत, तक़वा और तज़किया नफ्स का महीना है जिसे अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है. रमज़ान के पहले ही दिन से शयातीन को कैद कर दिया जाता है. दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है. जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत का सजाना शुरू हो जाता है. रमज़ान हमें आवाज़ देता है, ऐ लोगों, नेकी के रास्ते पर चलो, बदी से रुक जाओ और गुनाहों से तौबा करो. इस महीने में चारों तरफ अल्लाह का नूर बरसता है. ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत और बरकत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. कुरान करीम और रोज़े दोनों बंदे के लिए शिफात करते हैं. हदीस अक़दस है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रोज़ा रखने वालों, तुम मेरे लिए रोज़ा रख रहे हो, मैं खुद दुनिया और आखिरत में भी रोज़े का बदला दूंगा. अल्लाह ताला हमारी इबादतों में भी हमारी हिफाजत छुपा रखी है. रोज़ा हम पर फ़र्ज़ किया है ताकि हमारी सेहत दुरुस्त रहे. रमज़ान शब क़द्र का महीना है और हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान का महीना है जिसमें रहमतें और बरकतें नाज़िल होती है. रोज़ा इंसान की जिस्मानी और रूहानी तरबियत का बेहतरीन कोर्स है. रोज़ेदार का तक़वा अपने उरूज पर होता है, इस हद तक कि उसका ये ईमान बन जाता है कि अल्लाह देख रहा है, जो उसे हर बुराई और गुनाह से रोकता है. अपने दिल पर हाथ रखकर ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें रमज़ान जैसी नेमत अता की, क्या हमने उस महीने का एहतराम किया जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है? क्या हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की? क्या हमने बुरे कामों जैसे झूठ, फरेब, बेईमानी, ग़ीबत, चोरी, सूदखोरी जैसे सारे गलत कामों से तौबा और परहेज़ किया? क्या हमने भूखों और प्यासों को खिलाया पिलाया? क्या हमने अमन और भाईचारे का अमल किया और इंसानियत का मुजाहरा किया जिसकी मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की?
TNGS की तश्कील नौ कमेटी की क़ियादत में CPS मुस्तरिद जैसे मसाइल के लिए एहतजाज अमल में लाया जाएगा। NGO जिला नौ मुंतखबा कमेटी सदर A किशन का बयान। शहर के TNGS भवन में नौ मुंतखबा जनरल सेक्रेटरी N शेखर ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्हें शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिला TNGS सदर A किशन ने बात करते हुए बताया कि हम पर एतमाद के जरिए चौथी बार जिला NGOs एकता के साथ सदर मुंतखब पर इजहार तशक्कुर किया। TNGOs की क़ियादत में मुलाजमीन असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा हमारा साथ रहेगा। मसाइल के हल के लिए सबसे मिलजुल कर एकता के साथ काम किया जा रहा और किया जाएगा। CPS मुस्तरिद किए जाने दीगर मसाइल को लेकर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर TNGOs कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। 26 ఎలక్షన్లు జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు సెక్రటరీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి శేఖరన్న గారు మరి ఈరోజు వారు సీట్లో కూర్చోవడం జరిగింది। మేమందరం కూడా 22, 23, 26 సంవత్సరానికి ఎన్నికైనటువంటి కార్యవర్గం అంతా కూడా ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఆర్నిశల కృషి చేస్తామనే మాట తెలియజేసుకుంటూ రేపు రాబోయే రోజులలో ఉద్యోగులకు TNGOs సంఘం ఎల్లవేళలా మా వెన్నంటూ ఉంటుంది। మా సమస్యల పరిష్కారానికి ఏకైక సంఘం అనే విధంగా ఇంకా బలోపేతం చేసి बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों से हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई। बाबा साहब की तसनीफ ने आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। साबिका काउंसलर N नरसैया का बयान। शहर के अरसापल्ली के 15वें डिवीजन में अम्बेडकर योजना संगम की क़ियादत में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तकरीब अमल में लाई। इस मौके पर तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम रक्स प्रोग्राम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुकामी कॉर्पोरेटर लवन्य नवीन, साबिका काउंसलर N नरसैया, सिरपा लिंगम, सिरपा नागैया, गंगाधर ने BR अम्बेडकर की तस्वीर के सामने मोमबत्तियों को जलाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर N नरसैया ने बात करते हुए बताया कि बाबा साहब कड़ी मेहनत से लिखी गई तसनीफ को गांधी जी, पंडित नेहरू के हवाले की। कानून साज मीटिंग के मौके पर इन्होंने बाबा साहब को मदऊ करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर बाबा साहब ने लंदन जाकर ब्रिटिश वाइसरॉय से मुलाकात की। ब्रिटिशों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून साज मीटिंग में मदऊ करने पर आज़ादी देने का वादा किए जाने पर बाबा साहब को कानून साज मीटिंग में आने की इजाज़त दी गई। हिंदुस्तान को बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज़ादी मिली। इस मौके पर मेहमान खुसूसियों की शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर योजना संगम कायदीन मौजूद थे। గొప్పవాడు అంటే ఒక ఎస్సీ కులానికి చెందిన వ్యక్తి ఆ సమయంలో అంటరానితనం చాలా ఉండేది। ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో వెనుకబడిన కుటుంబం నుంచి వచ్చి తన ఆశయ సాధన కొరకు ఎన్నో అవమానాలు భరిస్తూ తన ఉన్నతమైన శిఖరానికి అనుకున్న స్థాయికి చేరి ఈరోజు భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్గా మారాడు। తాను చేసిన రాజ్యాంగం ఒకే కులానికి ఒకే మతానికి కాకుండా టోటల్ దేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి బలైన వర్గాలకు ఉపయోగపడే విధంగా తన రాజ్యాంగాన్ని రచించిండు। ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే రిజర్వేషన్స్। किसान अपनी फसलों को सरकारी धान सेंटर्स पर ही फरोख्त करें, दलालों के हाथ बेचकर धोखा ना खाए। MPP के श्रीनिवास का बयान। एडपल्ली मंडल जंगमपेट गांव में PACA सोसाइटी की क़ियादत में सिंगल विंडो चेयरमैन M नरेंद्र की सदारत में सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी MPP के श्रीनिवास ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि किसान अपनी फसलों को सरकारी धान सेंटर्स में फरोख्त करें। इससे किसानों को दो फायदे हैं। पहला यह है कि सरकारी धान सेंटरों में फरोख्त करने से नापतोल में कमी ज्यादती नहीं होती, और दूसरा ये है कि रियासती हुकूमत की जानिब से धान के पैसे रास्त किसानों के खातों में जमा किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से A ग्रेड धान की फी कुंटल 2060 रुपये अदा की जाती है और B ग्रेड धान होने पर फी कुंटल 2040 रुपये अदा किए जाते हैं। इन्होंने बताया कि धान अगर किसी प्राइवेट दलाल के जरिए फरोख्त करने से किसानों को धोखा होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी तहसीलदार शेखर, RI प्रभु, मंडल सरे अहदेदार, मुकामी सरपंच P साइलू, सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, नरसैया, मुकामी किसान भी मौजूद थे।
పంటకు కూడా యాసంగి పంటకు కూడా ప్రతి పంటకు లాగానే ఈరోజు ఇక్కడ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మా శశిలన్న ఎమ్మెల్యే గారు యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా ఈ కాన్స్టిట్యూంట్లో ఇప్పటి మండలంలో పూర్తి స్థాయిలో అన్ని ప్రాంతాలు ఓపెనింగ్ చేసి ప్రతి ఒక్క రైతు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని ప్రతి కిలో కూడా కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రైతులకు సొసైటీ పరిధిల సొసైటీ చైర్మన్లకు గవర్నమెంట్ అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ప్రతి రైతు అధైర్యపడకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఈ వానాకాలం వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఎండాకాలంలో రాళ్ళ వానలు పడుతున్నాయి, వాతావరణాన్ని చూసుకొని పంటలు పూత కోసుకొని మరి నాణ్యమైన వాటిని కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చి ధరల పాలు కాకుండా సరైన గిట్టుబాటు ధర 2060 రూపాయలు 2040 రూపాయలు ఏ ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చి సరైన ధర తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియపరుస్తూ ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా సమన్వయం. इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज के बावजूद कॉर्पोरेट दवाखानों से इलाज हासिल करने वाले गुरबा को सीएम रिलीफ फंड से इमदाद। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कारनामा। तेलंगाना हुकूमत अवाम की हुकूमत आए शामिल। बोधन में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार। सैकड़ों रोजेदारों ने किया रोजे इफ्तार। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात बीआरएस। तो ऑटो नगर में दावत इफ्तार का एहतमाम, डी संजय की शिरकत। रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा। रमजान सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत। बालकुंडा में दरगाह से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा। ग्राम पंचायत में हाफिजीन के खिलाफ शिकायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी। क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।